दर्शकों, आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं होप चैनल हिंदी में, जिसमें कि हम एडवेंटिस्ट होम के बारे में आपको बता रहे हैं। आपने पहले भी इस एपिसोड को देखा होगा और उसमें आशीषित हुए होंगे। इसमें हम परिवारों के बारे में जो मिसिस E.G. वाइट ने सिखाया है एडवेंटिस्ट परिवार के बारे में, वो हम सीख रहे हैं। मैं आप सबका आदर करती हूँ, आपका वेलकम करती हूँ इस एपिसोड के लिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं एक छोटी सी वर्स बाइबल में से आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, जो कि भजन संहिता 86 से ली गई है। 86 की 11वीं वर्स इस तरह है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूँगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष मिले। हमारे बीच में हम मेहमान हैं मिसिस रेबेका। मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप हमारे साथ हो सकती हैं। हमने आपको बुलाया इस एपिसोड में हमें बताने के लिए और आप आई, आपने कीमती वक्त निकाला, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। आइए हम दुआ करते हैं। ठीक। हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस अच्छे सुंदर अवसर के लिए जो आपने दिया कि हम इस परिवार के बारे में मिल के सीख सकते हैं। हम दुआ चाहते हैं प्रभु आपसे कि हमारे जितने अजीज़ हमारे दर्शक जो इस एपिसोड को देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवनों में भी आपकी आशीषें हों, उनके परिवारों में भी इस एपिसोड के द्वारा जो शिक्षा मिलती है वो हासिल करके उनमें आनंद और खुशी की लहर परिवारों में जागे। प्रभु सारी आशीष के लिए शुक्रगुजार हैं, मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मिसेस सिंह, हम लोग जैसे परिवार के बारे में सीख रहे हैं कि मसीही परिवार में क्या क्या बातें होना ज़रूरी है, कैसा मेल मिलाप हो पति पत्नी का। तो इसमें मैं चाहती हूँ कि आप बताएं, इस पर रोशनी डालें कि पत्नियों की क्या जिम्मेवारी है, अपने घरेलू कर्तव्य वो जाने सीखें, उनको जानना कितना ज़रूरी है। आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है कि पत्नियों का पारिवारिक शिक्षा कितनी ज़रूरी है। ठीक है, ये जो हम देखते हैं पत्नी, सारा जो घर का बोझ है पत्नी के ऊपर होता है। तो पत्नी को जो है कहते हैं, जो पत्नी नीति वचन 31-30 में देखें तो उसमें पत्नी के बारे में लिखा हुआ है कि पत्नी कितने बजे उठती है, कितने बजे बच्चों की देखभाल करती है, कितने बजे वो अपने हस्बैंड की सेवा में लगी रहती है। तो सारा का सारा जो काम है घर का, हम देखते हैं कि आजकल लोग एजुकेटेड हो गए हैं। पहले पत्नियां घर में रहती थीं तो सुबह से लेकर शाम तक काम में लगी रहती थी, लेकिन जितनी ज़्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं आज के जनरेशन में के बारे में अगर देखें तो पत्नी का जो रोल है वहीं पर है। पत्नी अपना काम जो करती है फिर बाहर का काम करती है, तो अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं ज़्यादा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम जो हैं हवा की बेटी कहलाए जाते हैं, ईव जैसे हम कहते हैं, उसकी बेटियां हैं हम पत्नियां। तो उसने अपने बच्चों को ट्रेन किया और हम एक पत्नी होने के नाते सबसे ज़रूरी है कि हमें घर के काम आने चाहिए। वो ट्रेनिंग हमें घर से हमारी माँ देती है, क्योंकि जो काम माँ कर सकती है वो पिता नहीं कर सकता। इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रेनिंग माँ एक अपनी बेटी को दे रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि गांव में जो लोग कहते हैं अब बस पढ़ गई है, घर का काम आता है इसको, अब इसकी शादी कर दो। वो सोचते हैं कि लड़की जो है घर का काम करती है, उसको जिम्मेदारी संभालनी है, घर की बच्चों की देखभाल करनी है, इसलिए इसको इसकी शिक्षा देनी ज़रूरी है। और ये बहुत हद तक मैं सोचती हूँ सही भी। और जो हम देखते हैं कि ये तो बहुत अच्छा आपने बताया कि लड़कियों को शिक्षा देना, क्योंकि उनको एक परिवार बनना है। कहते हैं अगर आपने एक लड़की को पढ़ाया तो लड़की पूरे समाज को पढ़ाती है। आप एक लड़के को पढ़ाओगे तो आप समाज को नहीं पढ़ा पाओगे। इसलिए जो लड़की की जिम्मेदारी है, लड़की बड़े ईमानदारी से, सहनशीलता उसमें होती है। टीचर्स देखें, उनमें सहनशीलता होती है। लेडी टीचर्स जो है, जेंट्स में कम होती है लेकिन लेडी टीचर्स में ज़्यादा होती है। वो घर के काम भी करेगी, वो बाहर बच्चों को भी पढ़ाती है। अगर वो अपने घर में शिक्षा दे रही है तो बाहर भी शिक्षा दे सकती है। लेकिन जेंट्स में हम ऐसा नहीं पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि घर की शिक्षा जो है
वो माँ बड़े संजीदगी के साथ जी अपनी बेटी को सिखाए। जी। और हम देखते हैं कि आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है ये कि जो अब तो बच्चे पढ़ने लगे हैं, लड़कियां पढ़ने लगी हैं, पहले इतने पढ़ाते नहीं थे, नहीं माता पढ़ाते पिता। थे। तो अब जब बच्चे स्कूल में जाने लगे हैं, कॉलेजों में जाने लगे हैं, लड़कियां खास तौर से, तो क्या उनका जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए, उनका सिलेबस में आना चाहिए घरेलू शिक्षा के बारे में? मैं आपको अगर हम लोग जब पढ़ते थे, मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे जो है होम साइंस अलग से टॉपिक होता था। जी और मैं सोचती हूँ अभी भी कई कॉलेजेस जो हैं वो होम साइंस का जो है शिक्षा वो वहाँ कॉलेज में दे रहे हैं। अगर कॉलेज में शिक्षा दे रहे हैं तो वो दूसरी चीज़ है, लड़की जो है उस चीज़ को ज़्यादा समझती है और वो समझदार है और वो जानती कि उसकी ड्यूटी क्या है, ठीक है, क्योंकि जो वो अपनी माँ को करते हुए देखती है, चाहे वो घर में हो चाहे कॉलेज में हो। हम देखते थे कि स्पाइसर कॉलेज में थे हम लोग, तो वहाँ पे होम साइंस डिपार्टमेंट था और डॉक्टर चेरियन की वाइफ जो थी वो होम साइंस की हेड थी। वो लड़कियों को कई चीज़ें, नॉट ओनली देखा जाए खाना पीना, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ये चीज़ें भी जो है कॉलेज एजुकेशन में आजकल जो है सिखाई जा रही हैं और इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। मिसेस एलन जी वाइट जो बता रही हैं कि कॉलेज एजुकेशन एक पत्नी के लिए, एक बेटी के लिए, एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, जैसा कि आपने अभी सीखा कि घरेलू शिक्षा पत्नी के लिए और बच्चों की, लड़कियों के लिए कितनी ज़रूरी है, हम देखते हैं जैसा कि, और हम चाहते हैं कि आप इसमें से सीखें। और इस समय हम छोटा सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिर से हम एक बार जुड़ते हैं आपको परिवार के बारे में बताने के लिए। दर्शकों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस एडवेंटिस्ट होम, जिसमें हम सीख रहे हैं परिवारों में क्या क्या सीखना है हमें, पति पत्नी बच्चों को। आइए हम चलते हैं अपने और सीखते हैं मिसेस रेबेका सिंह से। मिसेस सिंह, मैं आपसे चाहूँगी कि आप बताएं कि घर के अंदर जो है पत्नी जो है वो सफाई कैसे, स्वच्छता की क्या ज़रूरत है, घर में साफ सफाई रखना, इसका क्या आवश्यकता है कि वो पत्नी अपने घर में रखे? जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही थी कॉलेज एजुकेशन के बारे में और कैसे लड़की को ट्रेन करा जाता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वच्छता जो है वो एक बहुत ज़रूरी कहना चाहिए काम कह लीजिए या नियम कह लीजिए घर का, जो कि होना चाहिए। क्योंकि अगर घर में स्वच्छता नहीं है तो उसमें सब तरह की बीमारियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, कीड़े मकोड़े भी आ जाएंगे और दुनिया भर के जाले भी लग जाएंगे और आलसीपन भी आ जाएगा। ये सब चीज़ें जो है हमें इनसे, अब हम देखें यहाँ पे स्वच्छता का जो है मेन मकसद जो है, ज़रूरी बात नहीं कि सफाई रहे या आस पड़ोस हमने अपनी सफाई करके घर के दूसरे के पड़ोस के सामने डाल दिया, वो भी एक नियम है जो कि हमें फॉलो करना है। और ये सब चीज़ें हमें देखना है कि कितनी ज़रूरी है। खाने पीने में हम क्या कर रहे हैं, कितना हमारा सफाई से कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है हम देखते हैं कि लोग जो है सफाई का ज़्यादा ध्यान रखते हैं और जो लोग ध्यान नहीं रखते हैं आप देख लें कि उनकी हालत क्या है। तो खाना पीना जो है क्या ज़्यादातर देखें आजकल जो खाने पीने में आप देखें पिज़्ज़ा है, फिर आप ले लीजिए नूडल्स हैं और चाइनीज़ फूड है, नॉन क्लीन फूड जिसको कहते हैं, अनक्लीन फूड, जो कि हमारी बाइबल हमें बताती है व्यवस्था में और नंबर्स और जो फास्ट फूड जिसको आजकल कहते हैं, क्या फास्ट फूड जो है लोग ना, ज़्यादा इंटरेस्टेड ये चीज़ों से जो है बच्चे आकर्षित तो होते हैं, मगर उनको जो है जो पौष्टिक आहार है वो नहीं मिल पाता। और ये जब पौष्टिक आहार नहीं मिलता तो दूसरी जो जड़ें हैं बीमारियों की वो बच्चों के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। हम देखते हैं कि पहले सब कुछ खुला रहता था, वातावरण साफ था, पोल्यूशन नहीं था। आजकल क्या है, पोल्यूशन है और पोल्यूशन के कारण जो है बहुत ज़्यादा लोग सफाई की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पोल्यूशन की वजह से जो है बीमार भी उतना ही पड़ रहे हैं।
पहले अस्थमा हमने सुना नहीं था। जी, पहले जो है गांव में जाते थे, खुली हवा है, बाहर सो रहे हैं और शाम को चूल्हा जला, मच्छर भी नहीं दिख रहे हैं और पानी साफ आ रहा है, उनका जी। कुएं से लेकर आ रहे हैं, मेहनत होती थी। हम्म, आजकल के लोग जो है मेहनत नहीं करना मांगते। आजकल जो सब मशीनों के थ्रू काम करना मांगते हैं। पहले जब मेहनत करते थे तो बीमार भी कम पड़ते थे। खाना जो उनका स्वच्छ खाना होता था। उन्होंने खेत में से अनाज लाए, उसको पीस के वो रोटी बना रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं। आजकल क्या है, दवाइयाँ डाल रखी हैं, तो वो पौष्टिक आहार नहीं होता है। इसलिए हमारा खाने पीने का जो सिस्टम है वो बिगड़ गया है और हम उसको स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं। उसको हम साफ तरीके से, या हमारे अंदर हमें मालूम है कि ये चीज़ में दवाइयाँ डाली हुई हैं, लेकिन हमें फिर भी उसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं रसोई की सफाई बहुत ज़रूरी है। अब जब हम चीज़ें ला रहे हैं घर में तो हमें जो है उसको साफ तरीके से रखना है। देखना है कि जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, पहले तो हमें उसे धोना अच्छी तरीके से, फिर काटना है, फिर बनाना है। ये देखना है कि किस बर्तन में बना रहे हैं, क्या बर्तन सही ढंग से धुला है कि नहीं है। लूका 2 अध्याय उसकी 23वीं आयत में अगर हम देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जीवन भोजन से और शरीर वस्त्रों से अधिक महत्वपूर्ण है। ये जो लाइफ है मेरी, ये मेरे खाने पीने से ज़्यादा मेरा जीवन ज़्यादा है। मेरा जीवन मसीह में होना चाहिए। अगर मसीह में मेरा जीवन है तो मुझे खाने पीने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कहता है, मसीह कहता है सुसमाचार जो गॉस्पेल्स हैं, कि तुम्हें क्यों चिंता करनी कल के बारे में, तुम आज की चिंता करो। तो हमें ये कह रहा है क्योंकि जीवन भोजन से और शरीर वस्त्रों से अधिक महत्वपूर्ण है। हमें ये नहीं देखना कि हमें खाना मिले या न मिले, कि हम कुछ कहते हैं खाना, हमारे कपड़े अच्छे होने चाहिए। हमें कपड़े मिले या न मिले, हमें खाना अच्छा होना चाहिए। हमें जो है मसीह को हम कहाँ पे कितना अहमियत दे रहे हैं पारिवारिक जीवन में, और हम किस तरीके से हम अपने आप को मसीह के नज़दीक ला रहे हैं। इसलिए जो है सोने के कमरे में वहाँ भी स्वच्छता की ज़रूरत है। आप देखें आपकी खिड़कियाँ खुली हैं कि नहीं, साफ़ हवा अंदर आ रही है कि नहीं, सूरज की किरणें अंदर जा रही कि नहीं। ये सब स्वच्छता का निशान है, जो कि आजकल लोग घर बनाते हैं, जो अक्लमंद लोग हैं, बुद्धिमान, वो सूरज को देखते हैं कि सूरज उनके घर में आना चाहिए। तो जब घर में सूरज आएगा तो जो फ्रेश एयर भी सामने आएगी। इस चीज़ का लोग ध्यान बना के घर रखते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे घर बनाना है, कैसे भी बना लो। लेकिन अगर घर में स्वच्छता नहीं है, वायु नहीं है और हमें फ्रेश एयर नहीं आ रही है, तो उसमें तो स्वच्छता है ही नहीं। और माहौल क्या हो जाता है, माहौल भी वैसे हो जाता है। तो बहुत हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जीवन मेरे लिए महत्वपूर्ण है, बजाय मैं खाने और बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचूं या रहन सहन, कपड़ा पहनना। लेकिन अगर मेरा जीवन सही है मसीह के साथ, तो मुझे मसीह सब कुछ देता है। जी, बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा बताया आपने कि हम महिलाएं जब हम अपने घरों में, पत्नियां जब अपने घर में साफ सुथरा रखेंगी तो बच्चे भी सीखते हैं कि कैसे हाथ धो के खाना बनाना है, हाथ धो के पानी पीना है, खाना खाना है। तो हम अपने बच्चों को, जब हम ही नहीं करेंगे, पत्नियां अपने घर में नहीं करेंगी, तो बच्चे कैसे? बिल्कुल। तो ये स्वच्छता जो है बीमारी से दूर रखती है। सबसे बड़ी बात है, अगर घर में स्वच्छता है तो बीमारी से दूर रखा जा सकता है। अभी हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हम आपके पास आएंगे, आप हमें बताएं। और प्रिय दर्शकों, आपका भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहे हैं। जैसे कि अभी आपने सीखा कि घरेलू पत्नियों को कैसे घर के काम काज को सीखना, उसमें अपनी स्वच्छता रखना घर में, और बहुत सी बातें जो परिवार में जो है एक पत्नी को आनी चाहिए। अगर वो पत्नी को आती हैं तो वो अपने बच्चों को सिखा सकती हैं। अगर पत्नी जो है वो किसी को नहीं मालूम, वो ही नहीं जानती कि घर की साफ़ सफाई कैसे रखनी है, घर में कैसे बच्चों को साफ़ सुथरा रखना है, उन्हें साफ़ कपड़े पहनाना है, साफ़ पहना के यूनिफॉर्म स्कूल भेजना है, और बहुत सी बातें, हाथ धोने हैं, हर बात में हाथ धोना है। जैसे कि हमने पिछले समय में बीमारी देखी तो हमने हाथ धोना जाना, तो वो हमें अभी भी कंटिन्यू रखना है उस चीज़ को, कि अपने घर में बच्चों को सिखाएं, अपने परिवारों में सिखाएं। दर्शकों और मैं,
हम यहाँ अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं और फिर आपको इस बारे में और जानकारी हम देंगे। दर्शकों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस एपिसोड में एडवेंटिस्ट होम, जिसमें हम परिवारों के बारे में सीख रहे हैं कि अपने परिवार में हमें कैसे उसको माहौल को, उसके वातावरण को साफ़ सुथरा रखना, अच्छा बनाना। मिसिज रेबेका शेख, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को बताएं कि जो लड़कियाँ हैं हमारे घर में, हमारे परिवारों में लड़कियाँ हैं, तो उनको जो है व्यवहारिक शिक्षा देना क्यों ज़रूरी है? फिर से आपने सवाल लड़कियों के लिए किया है। हाँ। अगर मैं जाती हूँ लेखिका के ऊपर जाती हूँ जी, मिसेस एलन जी वाइट, वो भी एक स्त्री रही है, जी, महिला रही है और उसको परमेश्वर ने चुना है और वो घर का काम करती थी, फिर वो बुक्स लिखती थी, हैं, और उसने जो है फिर जाके प्रीचिंग भी करती थी। मिसेस एलन जी वाइट की जो बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो घर में बच्चों को ट्रेन करेंगी, बच्चों को उनके खाने पीने का भी देखेंगी, फिर वो बाहर मीटिंग अटेंड लेने जाएंगी, उनको दर्शन भी आता था और फिर दर्शन में उनको जो बताया जाता था उसको लिखती थी। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कहना चाहिए, जब व्यवहारिक ट्रेनिंग करनी चाहिए, हम देखते हैं कि शुरू से ही महिला को जो है काम की आदत है और महिला इस चीज़ को बड़े अच्छी तरीके से बखूबी से निभाती है। आप देखिए पौलुस के साथ जो थी अक्विला और उसका हस्बैंड जो था प्रिस्किला जो थी, ये दोनों टेंट मेकर्स थे और ये पौलुस की सहायता करते थे उसके काम में और वो इनके साथ रहता था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बाइबल की ट्रेनिंग, वो टीचिंग भी देते थे और ये घर का काम भी करती थी। हम देखते हैं और भी स्त्रियाँ थीं जो कि प्रेरितों के काम में अगर देखा जाए तो अपोस्टल्स के साथ स्त्रियों ने जो है घर का काम भी किया और कलीसिया का काम भी किया। तो ये एक हमारे लिए एक नमूना है इनकी ज़िंदगियों का कि जो ये प्रेरितों के काम में हुआ। यीशु मसीह के साथ भी स्त्रियां थी जो कि घर के काम करके फिर यीशु मसीह के साथ साथ जाती थी, जहाँ जहाँ वो जाते थे वो जाती थी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मसीही स्त्री जो है वो घर के काम में भी निपुण है और बाहर के काम में भी निपुण है। उसको ट्रेनिंग किसने दी? सबसे अच्छी बात जो अगर मैं कहूँ तो टिमोथी जो पौलुस के साथ रहता था और उसने जो है अपनी शिक्षा किससे ली? अपनी नानी से ली। अपनी नानी से और अपनी माँ से, ठीक है। और उसके पिता का हाथ उसके सर पे नहीं था और लेकिन वो कितना अच्छा, हम एक बड़ा अच्छा एक अपोस्टल प्रेरित निकला है और यंग था वो, और पौलुस उसको बोलता था ये मेरा बेटा है। पौलुस ने उसको ट्रेनिंग दी उसके बाद अपनी नानी और माता से ट्रेनिंग लेके। तो ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारी बहुत लंबे दूर तक जाती है। जब लड़कियां जब ट्रेनिंग लेती हैं तो वो ट्रेनिंग, मैंने कहा ना, जैसे एक लड़की को हमने ट्रेनिंग दी तो समाज ट्रेंड हो जाता है, एजुकेटेड हो जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लड़की मन लगा के काम करती है उसके घर में हमेशा बरकत रहती है। अगर हम अपने काम से मुंह मोड़ते हैं तो हमारे घर में बरकत नहीं आ सकती। और मसीही ट्रेनिंग यही है कि हम हर एक के साथ प्यार से, प्यार हमारा अहम नियम है जो कि हमारे परिवार में होना चाहिए। दूसरा चीज़ धीरज, एक दूसरे के साथ हमें धीरज रखना। कभी कभी हमारे बच्चे गलती कर देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, झुंझला जाते हैं या हम डांट देते हैं या हम कभी कभी गुस्सा आता तो मार भी देते हैं। हम बच्चे की गलती नहीं समझते कि उसने क्यों गलती की, हम उसको समझना भी नहीं मांगते कभी कभी। तो ये जो हमारा एजुकेशन है ये गलत ढंग से हम अब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपनी शिक्षा को गलत ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है और वचन जो है एक शीशा है मेरे लिए जो कि मुझे बता रहा है कि मुझे क्या करना है, मेरी अगली शिक्षा क्या होनी चाहिए, मैं अपने बच्चों को किस तरीके से आगे मैं ले जाऊं, मैं अपने बच्चों को किस तरीके से उनको घर में उनको टीचिंग करूं, प्रार्थना करूं उनके साथ बाइबल पढूं, फिर उनको बाहर जाके जब जा रहे हैं तो प्रार्थना करके साथ भेजूं। ये सब जो है एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। कोई नहीं बताता कि हमें प्रेयर करनी है,
अक्सर हमारे घर में जब बेटा मेरा जब जाता है तो कहता मम्मी प्रे करो, तो मैं प्रे करती हूँ। जब हम घर से बाहर निकल रहे तो हम प्रे करते हैं, क्योंकि ये मसीही खानदान है, मसीही परिवार है, जो कि हमें हर मेंबर जो हमारा है परिवार का सदस्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम मसीह में बने हुए हैं। तो मसीह हमसे प्यार करता है, इसलिए जो है हमारे लिए घरेलू शिक्षा, डोमेस्टिक ड्यूटीज़ जो है हमारी, वो बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमें लड़कियों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने देखा होगा कोई आ गया घर में तो लड़कियों को बताने की ज़रूरत नहीं, वो जाएगी किचन में और देख लेगी बर्तन गंदे, जल्दी जल्दी धो देगी, देखे कोई आके किचन में ना आ जाए, कोई गंदी किचन ना देखे, कोई पानी दे देना, फिर उसके बाद कोई चाय बना देनी या कोल्ड ड्रिंक निकाल के दे देनी या लाइम जूस बना देना। वो अपनी इच्छा को बड़ी अच्छी तरह समझती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ ने उसे सिखाया है। तो जो शिक्षा माँ सिखा लेती है, ये जो है वो आखिर तक चलती है। शादी के बाद भी अगर लड़की घर जाएगी तो उसकी सास अगर वो काम ढंग से नहीं कर रही तो सास किसको ब्लेम करेगी? माँ को ब्लेम करेगी। अगर बहू बहुत अच्छी आई है और वो सब काम करने में निपुण है तो सास क्या करेगी? पड़ोसियों में जाके उसकी तारीफ करेगी। ये है मसीही शिक्षा कि हमें जो है ये शिक्षा जो हमारी माँ देती है, हमारे पिता देते हैं, क्योंकि पिता को भी हम जानते हैं कि मेरे पिता जो है माँ के साथ है, दोनों मिले हुए, इसलिए हमारी शिक्षा जो है मसीही शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हम घरेलू परिवार है, मसीह का परिवार है, मसीह के चुने हुए लोग हैं, इसलिए हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ थियोरेटिकल ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। मिसेस सिंह, मैं आपके बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने कितने अच्छे सुंदर शब्दों में बाइबल से लेकर सिखाया कि घरेलू शिक्षा कितनी ज़रूरी है, व्यवहारिक ज्ञान का होना कितना ज़रूरी है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आप भी, आपकी कोई भी समस्या है जो आप जानना चाहते हैं परिवार के बारे में, आप हमें बता सकते हैं जिसमें आपको नंबर दिखाया जा रहा है। अपना शेयर करें और ये हिंदी होप चैनल में आप पूछ सकते हैं कि आपकी क्या पारिवारिक परेशानी है, जो कुछ भी है आप पूछ सकते हैं। और मुझे आशा है कि आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आगे भी इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।